नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही मजेदार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े टॉपिक पर बात होने वाली है। भाई, पढ़ाई करते वक्त अचानक हाथ या पैर सुन्न पड़ जाना, ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा, है ना। और फिर ये भी हैरानी होती है कि कुछ स्टूडेंट्स बिना थके 12 से 15 घंटे तक लगातार कैसे पढ़ लेते हैं। तो बस आज इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। हम बायोलॉजिकल नजरिए से समझेंगे कि इंसान के शरीर के स्टैमिना का असली राज आखिर है क्या। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। वो जो अजीब सी झुनझुनी होती है ना, ऐसा लगता है जैसे पैर के अंदर कोई पुरानी टीवी की स्टैटिक स्क्रीन चल रही हो। दरअसल वो कोई बीमारी या कमजोरी बिल्कुल नहीं है। देखने में ये बस एक छोटी सी परेशानी लगती है, लेकिन अगर जीव विज्ञान की माने तो ये शरीर का एक बेहद ही शानदार और कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है। होता क्या है कि जब शरीर का कोई अंग, मान लीजिए हाथ या पैर, बहुत देर तक दब जाता है या गलत तरीके से बैठने पर उस पर दबाव पड़ता है, तो वहां की रक्त नलिकाएं दब जाती हैं। इससे खून का बहाव रुक जाता है। खून रुकने का सीधा सा मतलब है कि नसों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, और ऑक्सीजन के बिना नसें सही से काम नहीं कर पाती। उनका शरीर के बाकी हिस्से से कनेक्शन लगभग टूट सा जाता है। ऐसे में दिमाग तुरंत हरकत में आता है और उस अंग को एक वेकअप सिग्नल भेजता है। हाँ, वही झुंझुनी वाला सिग्नल। मजेदार बात यह है कि यह झुंझुनी जानबूझकर इतनी तेज होती है कि इंसान मजबूर हो जाए अपना पैर हिलाने के लिए। और जैसे ही मूवमेंट होता है, रक्त संचार वापस से शुरू हो जाता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी साइंटिफिक बात क्या है, वो ये है कि रक्त यानी खून सिर्फ कोई लाल रंग का तरल पदार्थ नहीं है। असल में ये वो फिजिकल लिंक है, वो कड़ी है जो सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर की हर एक कोशिका को जोड़कर रखती है। अगर किसी हिस्से में खून की सप्लाई रुकी, तो समझ लीजिए वो बायोलॉजिकल कनेक्शन ही टूट गया। शरीर का वो हिस्सा पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाता है। और ये तुलना इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। जरा सोचिए, एक कार का इंजन कैसे काम करता है। अगर गाड़ी के टैंक में डीजल कम है, तो वो कितनी दूर जा पाएगी? जाहिर सी बात है, वो बहुत जल्दी रुक जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम मानव शरीर भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजन है। अगर किसी को 12 से 15 घंटे तक बिना थके पढ़ाई करनी है या कोई भी भारी मानसिक मेहनत करनी है, तो शरीर के इस इंजन को भी एक खास ईंधन की जरूरत होती है। और वो प्रीमियम ईंधन है भरपूर मात्रा में स्वस्थ रक्त। अब कार वाले उदाहरण से वापस इंसानी शरीर पर आते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या होगा जब ये बायोलॉजिकल फ्यूल टैंक खाली होने लगेगा। जब शरीर में इस लाल ईंधन यानी खून की कमी होने लगती है, तो उसका सीधा असर दिमाग और काम करने की क्षमता पर कैसे पड़ता है। आइए इसके पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं। असल में यहाँ शरीर के अंदर एक पूरा डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। अगर खून कम है तो ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा और हीमोग्लोबिन का लेवल नीचे गिर जाएगा। इसे एक टीचर के नजरिए से समझें तो हीमोग्लोबिन ही वो टैक्सी है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा बननी ही बंद हो जाएगी। अब ऊर्जा ही नहीं है तो दिमाग को तुरंत थकान महसूस होगी और वो नींद की डिमांड करेगा। इंसान भले ही किताब खोल के बैठा रहे, लेकिन वो थका हुआ दिमाग सिर्फ और सिर्फ सोने का बहाना ढूंढेगा। इस एक्सप्लेनर के स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट और कड़वी सच्चाई बताई गई है। कुछ स्टूडेंट्स जो बिना सही पोषण के सिर्फ किताबी कीड़े बने रहते हैं ना, वो धीरे धीरे एकदम सुस्त हो जाते हैं, मानो कोई जिंदा कंकाल हो। उनके अंदर पर्याप्त खून ना होने की वजह से नई ऊर्जा बन ही नहीं पाती। नतीजा ये होता है कि उनका दिमाग हमेशा एक स्लीप मोड में अटका रहता है। भाई, बिना ईंधन के मशीन से पहाड़ थोड़ी ना चढ़वाया जा सकता है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल आंकड़ा भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। स्रोत में बताया गया है कि प्राकृतिक रूप से महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तुलना में औसतन आधा लीटर खून कम होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लड़कियों के लिए अपने रोजमर्रा के पोषण पर ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर सही डाइट नहीं ली गई तो ये फ्यूल टैंक और भी जल्दी खाली हो जाएगा और थकान बहुत तेजी से हावी होने लगेगी। तो इसके नतीजे बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ वो स्थिति है जहां शरीर में खून की कमी है, जिसका रिजल्ट हमेशा नींद, भयंकर सुस्ती और फोकस की भारी कमी के रूप में सामने आता है। लेकिन अब दूसरी तरफ की स्थिति को देखिए। अगर शरीर में भरपूर खून है, मान लीजिए 1-2 लीटर का एक्स्ट्रा बैकअप है, ब्लड प्रेशर एकदम दुरुस्त चल रहा है, तो 12 घंटे क्या 15 घंटे भी लगातार पढ़ाई हो सकती है। दिमाग को बिना रुके ऑक्सीजन मिलती रहेगी और फोकस एकदम लेजर की तरह शार्प रहेगा।
तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि अगर एक बेहतरीन और ऊर्जावान स्टूडेंट बनना है तो डाइट को पूरी गंभीरता से लेना ही होगा। जीने और पढ़ने के लिए जमकर और अच्छा खाना होगा। थोड़ा बहुत खाकर या भूखे रहकर शरीर और दिमाग दोनों से हाई परफॉर्मेंस की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। दिमाग तक खून का सही फ्लो बनाए रखने के लिए भरपूर और पौष्टिक भोजन ही एकमात्र रास्ता है। और इसका सबसे आसान, प्रैक्टिकल और बेहतरीन उपाय क्या है? हमारे सोर्स में स्टैमिना बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सटीक और पारंपरिक देसी उपाय बताया गया है, चना और गुड़। ऐसा इसलिए क्योंकि चना और गुड़ आयरन यानी लौह तत्व और प्राकृतिक ऊर्जा के एकदम सुपर सोर्स हैं। साइंस भी यही कहता है कि आयरन सीधे तौर पर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, खून की कमी को दूर भगाता है और वो अटूट स्टैमिना देता है जिसकी मैराथन स्टडी सेशंस के लिए सख्त ज़रूरत होती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या रोजमर्रा की जो डाइट है वो सफलता की गाड़ी को सही ईंधन दे रही है, या फिर वो इतनी कमजोर है कि दिमाग बार बार बस नींद का स्नूज बटन ही दबाता रहता है? शरीर को एक हाई परफॉर्मेंस मशीन मानना शुरू कीजिए। उसमें प्रीमियम क्वालिटी का आहार डालना जरूरी है ताकि सफलता की राह पर बिना थके लंबी से लंबी दूरी तय की जा सके।